वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात से निमटने के लिए मुल्क की तैयारियों की सताइश की। मन की बात प्रोग्राम में पीएम ने हमवतनों के साथ मुश्तरक किए अपने ख्यालात। समुद्री तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत की सराहना की। पीएम मोदी ने मुल्क में इमरजेंसी के निफाज को बताया तारीख का सियाह बाब। जमहूरियत के हामियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का किया जिक्र। नई नस्ल से जमहूरियत की अहमियत को समझने की अपील की। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी यौम योग से मुताल्लिक़ दुनिया भर में की जा रही तैयारियों के तय किया जोश व खरोश का इजहार। पीएम मोदी ने लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योग डे पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। पंजाब के गुरदासपुर में वजीर आला भगवंत मान पर गरजे वजीर दाखिला अमित शाह। कहा भगवंत मान पंजाब का पैसा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं खर्च। मोदी हुकूमत ने यूपीए हुकूमत के मुकाबले पंजाब की तरक्की में लगाया 4.5 गुना ज्यादा पैसा। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की सतह में हुआ इजाफा। कई अजला में सैलाब से आवाम की मुश्किलात बढ़ी, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। भारत की सात्विक सायराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रकम की तारीख। इंडोनेशिया ओपन के डबल जुमरे का जीता खिताब। फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को आसानी से दी शिकस्त। करियर में पहली बार जीता BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मन की बात की 102वीं कड़ी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात के लिए मुल्क की तैयारियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने समुद्री तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारी की भी तारीफ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कुदरती आफात से निमटने के लिए मुल्क की तैयारियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने समुद्री तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारी की भी तारीफ की। उन्होंने मिसाल के तौर पर मुल्क के डिजास्टर मैनेजमेंट की ताकत का हवाला दिया। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। फितरत के तहफ्फुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने इस सिमत में कैच द रेन जैसी मुहिम को कामयाब करार दिया। वजीर आजम ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों की भी तारीफ की। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है।
ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। वजीर आजम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की इंतजामी सलाहियतों को लोगों के लिए एक तहरीक करार दिया। पानी के इंतजाम और बहरिया के हवाले से छत्रपति शिवाजी महाराज के कामों को भारतीय तारीख का फख्र करार देते हुए उन्होंने लोगों से इसके बारे में जानने की अपील की। जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत बनाना और माहौलियाती तहफ्फुज के तई अवामी बेदारी को बढ़ाना हमेशा से पीएम मोदी की तरजीह रही है। इस सिमत में लोगों में फिर से अवामी बेदारी पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 102वीं कड़ी में इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए लोगों को की जमहूरी अक़दार की पामाली पर दुख का इज़हार किया। भारत को जमहूरियत की मां बताते हुए पीएम मोदी ने जमहूरी आदर्शों पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इमरजेंसी के दिनों को कभी फरामोश न करने का वक्त बताया। इस दौर में जमहूरी अक़दार की पामाली पर पीएम मोदी ने अफसोस का इज़हार किया। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए उन्होंने जमहूरी नजरियात पर जोर दिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इमरजेंसी पर लिखी गई किताबों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने जमहूरियत के मुहाफिजों के जालिमाना रवैये की मजम्मत की। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ऐसे जराइम पर नजर रखें जिसकी वजह से मुल्क की आजादी खतरे में पड़ जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में पीएम मोदी ने नौजवान नस्ल को जमहूरियत के मानी और अहमियत को समझने पर जोर दिया। अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा
कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से लोगों के बुनियादी हुकूक पर हमला किया गया, उनका असर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से जिंदगी में योगा को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप योगा में शामिल होंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आएगी। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों की कामयाबी के पीछे कौमी सतह पर खिलाड़ियों की सख्त मेहनत है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के कामयाब इनाकाद पर उन्होंने कहा कि नए रिकॉर्ड्स हासिल करके खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क की नई शिनाख्त बना रहे हैं। इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। आज देश के अलग अलग राज्यों में एक नए उत्साह के साथ खेलों के आयोजन होते हैं। इनसे खिलाड़ियों को खेलने, जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में अक़लियती बिरादरी के लोगों ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना, जिसमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में ने शिरकत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हर एक छोटे सा इंसान जो तरक्की करके आगे बढ़ता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं और फिर उसका अपने मन की बात कार्यक्रम में नाम लेते हैं तो एक गर्व का एहसास होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको तलाक भी दिया जा रहा है, बीड़ी बना रही हैं, उन्हें टीपी से वंचित हैं। बहुत जुल्म होता है यहाँ रामपुर में। इंसाफ मिलना चाहिए मोदी जी से। सबसे पहले तो रामपुर की नगर विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े। ये अपने लिए हमारे रामपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ की महिलाओं के दिल में जो मोदी जी के प्रति प्यार है वो आपको आज देखने को मिला। यहाँ के जो मुस्लिमों ने एक तरीके से अपना आज मोदी जी के प्रति विश्वास जताया है, उससे ये चीज़ साफ हो गई है कि अब देश एक अलग दिशा में चल चुका है। हर तबके का आदमी आदरणीय मोदी जी के साथ है। बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा ही अपनी मन की बात कहते हैं, हमारी सुनते हैंगे प्रधानमंत्री जी। और मोदी जी से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए और भी कुछ कर सकते हैं तो और भी कुछ करिए। तो जब तक हम किसी की बात सुनते नहीं है तब तक समझ भी नहीं पाते। सुनो तभी समझो। बस मतलब सुना, देखा और फिर समझा। बहुत अच्छा लगा। मन की बात का संस्करण केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात ही नहीं है, अपितु हमारे पूरे भारतवर्ष के छोटे से छोटे ग्राम में जो नई तकनीक उपज के लिए, लघु उद्योगों के लिए छोटा ऐसा टैलेंट जो आज तक छुपा हुआ था उसको विश्व स्तर पे लाने के लिए एक पहल है, वो मन की बात। उन माओ बहनों ने
जिनको मोदी जी ने घर दिया, छत दी, राशन दिया, सुरक्षा का माहौल दिया, आज वो सब माएँ बहनें बड़ी तादाद में मोदी जी को सुनने के लिए आई थी और सुनने के बाद उन्होंने कहा वाह मोदी जी। और मन की बात आइए उसके बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकज़ में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर पंजाब के गुरदासपुर में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 9 सालों तक मोदी हुकूमत सिर्फ एक मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के साथ मुसलसल काम कर रही है। दुनिया में आज भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में होती है और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों को एक नया आशा भरा जीवन देने का काम किया। हर गरीब को घर मिले, घर में शौचालय मिले, घर में बिजली मिले, नल से पानी मिले, हर गरीब को घर में गैस मिले, 5 लाख तक की दवाइयां पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और इसके साथ हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुनाकिद टुगेदर वीकेंड राइज प्रोग्राम में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस दिन इस मुल्क के लीडर नहीं कहना सीख जाएंगे और नौकरशाह हाँ कहना सीख जाएंगे, उस दिन इस मुल्क की फलाह होगी। उन्होंने कहा कि अफसरान को तकब्बुर के जज्बात को छोड़कर अवामी फलाह बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। IAS होने का कभी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। इसलिए जिंदगी में कभी अहंकार मत पालना, क्योंकि जिस दिन अहंकार मन में आ गया तो किसी को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत जन सामान्य की नजरों में उसी दिन से कम होना प्रारंभ हो जाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने पालघर में विकास तीर्थ यात्रा के मौके पर कहा कि भारत में आम लोग भी मईशत का हिस्सा बनकर इसमें अपना ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की मईशत तरक्की करके 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मेरी बहनों से लेकर मेरे भाई अपने काम धंधे शुरू कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, कभी भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी 9 साल पहले। मोदी जी के प्रयासों से, ईमानदारी से सरकार चलाकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और DRDO और भारतीय बहरिया ने एक दूर दराज के ग्राउंड स्टेशन से INS सुभद्रा तक तपस UAV के कमांड और कंट्रोल सलाहियतों की मुंतकली का कामयाबी से मुजाहिरा किया। तपस UAV ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से उड़ान भरी। UAV को INS सुभद्रा पर एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 जहाज डेटा टर्मिनल्स के जरिए कंट्रोल किया जाता था। ट्रायल के बाद तपस कामयाबी के साथ एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में वापस आ गया। महकमा मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि तूफान बिपरजॉय इस वक्त जनूबी राजस्थान के वस्त में है और इसका असर आज शाम तक रहेगा। उन्होंने बताया कि समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से जनूबी राजस्थान में भारी बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के जनूबी हिस्से में 2-3 दिनों में बारिश होगी। बहरिया अरब से आने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो रही है। राजस्थान में, स्पेसिफिकली साउथ राजस्थान में जहां जो क्लाउड पैच दिख रहा है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकती है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन अप टू 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसके साथ ही अगर हम कल की बात करें, कल ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी मीन मोर देन 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगी। और इसके बाद जो साउथर्न पार्ट ऑफ यू कैन से
उत्तर प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 2-3 दिनों में, मीन आज के बाद सब्सिक्वेंट 2 दिनों में कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। एनसीआर दिल्ली में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। पंजाब हरियाणा में भी धूप निकल रहा है, उसके बाद इवनिंग टाइम या किसी टाइम रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। महकमा मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मशरक़ी भारत में 2-3 दिनों में मानसून के आने का इम्कान है। हम ये उम्मीद करें कि जो मानसून कंडीशंस अभी फेवरेबल है आने वाले 2-3 दिनों में, जो साउथ पेनिनसुला मीन ये वाला रीजन जहाँ पे काफ़ी हद तक कवर भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तेलंगाना, इस हिस्से में थोड़ा सा आ सकता है। सिमिलरली ईस्ट इंडिया में भी ये वाला वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के रीजन जो है आने वाले 2 दिनों में मानसून आगे एडवांस हो सकता है। इसके साथ ही जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी दिनों से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मीन 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है काफ़ी दिनों से, और ये हम उम्मीद करें कि आने वाले 4 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। पूरा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में दैट इज सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम से सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद थोड़ा इसमें रेनफॉल में रिडक्शन आ सकता है। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों तक नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, तहम जोरहाट जिले के निमाती घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरी रियासत में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब की पहली लहर आई है और बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 13 अजला के 146 गांव सैलाबी पानी में डूब गए हैं। इनमें लखीमपुर, बसुनात, धीमाजी, दारंग, कामरूप, सोनियतपुर, नलबारी अजला शामिल हैं। बसुनात जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 28 गांव सैलाब की जद में हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आसाम के शिवसागर में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा, मोदी यू आर दी बॉस। इससे ये समझना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत और मोदी जी का इमेज क्या है। ये भी देखना चाहिए कि भारत की मईशत कहाँ है और दूसरे ममालिक की मईशत कहाँ है। उन्होंने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई की बात करने वाले कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली और उभरती हुई मईशत है। और अमरीकी सीनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडेज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौराए अमरीका पर खुशी का इजहार किया। बॉब मेंडेज ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं, ये एक अहम लम्हा है। An important Indian American community in my home state in saying, welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. और कौमी तराने जन गण मन और ओम जय जगदीश हरि के गाने की वजह से भारत में बहुत मशहूर हुई 38 साला मैरी मिलबेन 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के नॉर्थ लॉन में वज़ीर आज़म मोदी के साथ योगा के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन में शिरकत करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने 23 जून को वाशिंगटन के रोनाल्डो रेगन बिल्डिंग में होने वाले इंडियन कम्युनिटी के प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए भी मदऊ किया गया है। मिलबेन ने इसे अपने लिए एक यादगार लम्हा करार दिया। Hello to my beloved family in India, to my beloved Indian American community, and to communities across the world. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency, Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom.
मणिपुर में अमन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। इस कड़ी में मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के वजीर आला जोरामथंगा से फोन पर बात की। मिजोरम के वजीर आला जोरामथंगा ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के वजीर आला ने पुरअमन बकाए बाहम पर जोर देते हुए मसले को हल करने में उनसे मदद मांगी है। वजीर आजम एन बीरेन सिंह ने मिजोरम मैतेई को पुरअमन तरीके से बसाने की तदबीर करने की भी दरख्वास्त की। मिजोरम के वजीर आला ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत ने भी तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में मरकज़ी हुकूमत और मणिपुर हुकूमत के इक़दाम की भी हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम के लोग मैती को साथ हमदर्दी रखते हैं, लिहाजा मिजोरम में रहने वाले मैती को जब तक वो मिजोरम में हैं डरने की कोई बात नहीं है। मिजोरम हुकूमत उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद कई इक़दाम करेगी। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के वोयक और आर विंजया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से शिकस्त दी। सात्विक और चिराग ने अपने करियर में अब तक तकरीबन हर बड़ा खिताब जीता है। उनके नाम अब तक सुपर 1000, सुपर 750, सुपर 500, सुपर 300 और सुपर 100 खिताब हो चुके हैं। और अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 के मर्दों के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। 33 साला अभिषेक वर्मा ने फाइनल में अमेरिका के जेम्स लेट्स को 148-146 से शिकस्त दी। अभिषेक वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मराहिल से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे थे। उन्होंने फाइनल तक सफर में आलमी नंबर 1 तीरंदाज और टॉप सीड नीदरलैंड की माइक क्लोसर को शिकस्त दी थी। यह अभिषेक का तीसरा इनफरादी वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में अब तक 1 गोल्ड और 3 कांसे का तमगा जीता है। आज रिकर्व मिक्स्ड टीम भी कांसे के तमगे के लिए मुकाबला करेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। तो आज हम बात